मित्रों, आज की नई कहानी है गुरु का ज्ञान। नगर निगम के पुराने दफ्तर के बाहर उस दिन एक अजीब सा दृश्य था। गेट पर खड़े गार्ड ने एक बुजुर्ग आदमी को रोकते हुए कहा, बाबूजी, अगर काम जल्दी करवाना है तो अंदर वाले बाबू को थोड़ा चाय पानी देना पड़ेगा, नहीं तो महीनों चक्कर लगाते रहिए। बूढ़े आदमी ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को ईमानदारी सिखाई है, अब बुढ़ापे में रिश्वत देकर अपना काम कैसे करवा लूं? गार्ड हल्का सा हंस पड़ा। बाबूजी, आदर्श और ईमानदारी किताबों में अच्छी लगती है, नगर निगम में नहीं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह थे मास्टर दीनानाथ। 40 साल तक उन्होंने इसी शहर के बच्चों को पढ़ाया था। उनकी डांट और उनके संस्कारों से सैकड़ों बच्चे बड़े होकर अधिकारी बने थे, लेकिन आज उन्हें अपने ही शहर के दफ्तर में एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। घर से निकलते समय रुक्मणी जी ने उन्हें रोका भी था। अजी, आप क्यों जा रहे हैं? आपके कितने विद्यार्थी आज बड़े अफसर बन गए होंगे, किसी को फ़ोन कर दीजिए। दीनानाथ जी मुस्कुराए थे। सुमित्रा, गुरु का काम पढ़ाना होता है, एहसान जताना नहीं। नगर निगम के अंदर लंबी लाइन लगी थी। कोई फाइल लेकर खड़ा था, कोई परेशान होकर कह रहा था, 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती। दीनानाथ जी चुपचाप लाइन के आखिरी छोर पर जाकर खड़े हो गए। उनकी उम्र 70 साल थी। घुटने में दर्द था, लेकिन उनके वसूल अभी भी जवान थे। तभी अचानक एक कर्मचारी तेजी से बाहर आया। वह भीड़ में किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नज़र दीनानाथ जी पर पड़ी। वह तुरंत उनके पास आया, बोला, आप मास्टर दीनानाथ जी हैं? दीनानाथ जी ने सिर हिलाकर हाँ बोला। सर, आप यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं? दीनानाथ जी चौंक गए। बेटा, मेरी बारी आएगी तभी जाऊंगा। कर्मचारी बोला, नहीं सर, आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। पूरा हाल यह देखकर हैरान रह गया। अंदर बड़े केबिन का दरवाज़ा खुला। एक रोबदार अधिकारी बाहर आए। जैसे ही उनकी नज़र दीनानाथ जी पर पड़ी, वे तेज़ी से उनकी ओर बढ़े और अचानक वह अधिकारी उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर झुक गया। पूरा दफ्तर स्तब्ध रह गया। मास्टर जी, आपने अपने इस नालायक छात्र को पहचाना? दीनानाथ जी ने चश्मा ठीक किया, कुछ पल तक ध्यान से देखा, फिर उनकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। तुम राघव हो? अधिकारी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ सर, मैं वही राघव हूँ, वही शरारती लड़का जो हमेशा स्कूल से भाग जाता था। दीनानाथ जी हल्का सा मुस्कुराए, और जिसे मैंने एक दिन छड़ी से बहुत पीटा था। राघव ने सिर झुका लिया। सर, अगर उस दिन आपकी छड़ी मेरी पीठ पर नहीं पड़ी होती तो शायद आज हथकड़ी मेरे हाथों में होती। पूरा कमरा शांत था। राघव आगे बोला, सर, आपको शायद याद भी नहीं होगा, मेरे पिता के गुजर जाने के बाद जब मेरे पास बोर्ड परीक्षा की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब आपने बिना किसी को बताए अपनी जेब से मेरी फीस भरी थी। राघव कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। पूरा दफ्तर शांत था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोलने की। फिर उसने धीरे धीरे कहा, आप सब लोग मुझे आज एक अधिकारी के रूप में देखते हैं, लेकिन सच यह है कि मेरी जिंदगी की असली कुर्सी यहाँ नहीं है। उसने दीनानाथ जी के चरणों की ओर इशारा किया। मेरी असली कुर्सी यहाँ है। इन चरणों के पास पूरा हाल स्तब्ध रहा। राघव की आवाज़ भर्रा गई। जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, उस दिन मेरे घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बोर्ड परीक्षा की फीस भर सकूं। मैंने किताबें बंद कर दी थीं और तय कर लिया था कि अब पढ़ाई छोड़ दूंगा। राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसी शाम वह दीनानाथ जी की ओर देखने लगा।
गुरुजी मेरे घर आए थे। उन्होंने चुपचाप मेरी माँ के हाथों में पैसे रखे और मुझसे कहा, राघव बेटा, गरीबी तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हार मान लेना तुम्हारा फैसला होगा। तुम कभी हार मत मानना, एक दिन तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। पूरा दफ्तर अब भावनाओं से भर गया था। राघव की आवाज़ कांपने लगी। सर, उस दिन आपने सिर्फ मेरी फीस नहीं भरी थी, आपने मेरे टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ दिया था। फिर वह धीरे धीरे घुटने के बल बैठ गया। उसने दीनानाथ जी के पैर पकड़ लिए। सर, आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो यह कुर्सी मेरे लिए नहीं है, यह आपकी छड़ी का कर्ज है। यह सुनकर कई कर्मचारियों की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा दफ्तर खामोश था। फिर राघव खड़ा हुआ और पूरे हाल की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ अब मजबूत थी। आज से इस दफ्तर में एक नया नियम होगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगें। जिस शहर के शिक्षक अपने बुढ़ापे में लाइन में खड़े हों, उस शहर को खुद पर शर्म आनी चाहिए। फिर उसने कहा, आज से इस नगर निगम में कोई भी शिक्षक या बुजुर्ग लाइन में नहीं खड़ा होगा, और अगर कोई कर्मचारी किसी से रिश्वत लेते पकड़ाया तो समझ लीजिए उसकी नौकरी उसी दिन खत्म। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कई लोगों की आंखों में आंसू थे। जब दीनानाथ जी बाहर निकलने लगे तो पूरा दफ्तर अचानक खड़ा हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कर्मचारी ने सिर झुका लिया। यह एक शिक्षक के सम्मान में मौन प्रणाम था। जब दीनानाथ जी घर पहुंचे तो रुक्मणी जी ने पूछा, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? दीनानाथ जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, काम तो हो गया रुक्मणी, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन सी दौलत? दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, आज मुझे मेरी 40 साल की तपस्या का ब्याज मिल गया। मास्टर जी को लगा था कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे उन्हें भूल गए होंगे, लेकिन आज उन्हें पता चला कि उनके संस्कार किसी के दिल में मंदिर बनाकर बैठे हैं। जिस गुरु ने अपने घर का चूल्हा बुझाकर छात्र की फीस भरी थी, आज वही छात्र पूरे दफ्तर में उनका सम्मान जगा रहा था। आज के समय में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी के दिल में अपने गुरु के लिए इतना सम्मान है तो वह गुरु बहुत ही भाग्यशाली है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में।